सपने पैदा कैसे होता है? पहले तो सफलता के लिए सपनों के लिए जिद्दी होना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि आखिर सपने, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा सपने होते हैं और कुछ लोगों में सपने नहीं होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपना इस धरती पे सबसे ईश्वरकृत सुनहरा एक मौका है जो सिर्फ मानव को दिया गया है। मानव छोड़ के और किसी को नहीं दिया गया। और दुनिया में केवल 3% लोग सपने को देखते हैं, 97% लोग सपने को देखते नहीं है। और वही 3% लोग दुनिया में टॉप अचीवर बनते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में। तो सपने कैसे पैदा हो, और जो 97% लोग हैं उस सपनों को कैसे पैदा कर सकते हैं। और कहा गया जब हम चैंपियन बनना है तो चैंपियन से मिलना होता है। सपने पैदा करने के लिए उन सफल लोगों जब हम मिलते हैं, उनसे सुनते हैं, तो निश्चित रूप से वो सपना पैदा होने लगता है। और मेरे साथियों मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम आत्म अनुशासन में रह के किसी काम को करते हैं तो हमारे आत्मबल में वृद्धि होती है, सफलता में वृद्धि होती है। तो चैरिटी स्टूडेंट बस मैंने सुनना शुरू किया तो सर एक चीज और बोलते थे कि मिश्रा जी आपने इसको सुना और नोट किए कि नहीं किए। तो मैंने उसको नोट करना प्रारंभ किया और नोट करने से इतनी एनर्जी आई। देखिए, केवल सुनना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे केवल खाना खाना महत्वपूर्ण नहीं है, खाना को पचाना महत्वपूर्ण है, इसी तरह सुनना महत्वपूर्ण नहीं। देखिए, मैं कई डायरी भरा हुआ है, मेरा नोट कर मैं दिखाऊंगा तो आप लोग सरप्राइज करेंगे। मैं बहुत सारी डायरी भरा हूँ विभिन्न सेमिनार का, मीटिंग का। थोड़ा सा हम कैमरा को करके दिखा, देखिए इतनी मोटी मोटी डायरी है मेरी। जब लोगों को दिखाता हूँ तो हैरान रह जाते हैं कि इतनी मोटी मोटी डायरी आप भरे हुए देख रहे हैं। और विभिन्न सेमिनार, मीटिंग, कई किताब, बहुत सारी किताब को मैंने पढ़ा, ये देख रहे हैं ये सारी चीज। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चैरिटी स्टूडेंट बस अगर हम सुनते हैं, उसको अगर हम लिखते हैं तो उसके 10 फायदे होंगे। और 10 फायदों को बताने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी 2 मिनट के अंदर आप सभी के शरीर में एक खून का दौरा हम बढ़ाने वाले हैं, पूरा गर्मी हम बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन पॉइंट को लिखा है। फर्स्ट एपिसोड में ही देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें आदरणीय दीपक बजाज सर बताए हैं, क्योंकि मैंने नोट किया है, इसलिए केवल 2 मिनट में उन बातों को मैं रिपीट कर सकता हूँ। पहला उन्होंने बताया, यही शुरू किए थे, जहाँ जॉब 30 से 40 साल में जॉब से नहीं पहुंचा जा सकता है, यदि ठीक से नेटवर्क मार्केटिंग किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग से 3 से 5 साल में पहुंचा जा सकता है। फिर अगला बोले थे कि मिडास की किताब के बारे में बोले, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी लिखे हैं कि दुनिया के हर इंसान को कम से कम 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि इससे हम एक कमाल का इंसान बन जाते हैं। उसमें एक पॉइंट उन्होंने और अगला लिखा, यह दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। फिर लिखा है कि फिक्की के रिपोर्ट में बताया गया है कि यह मेकिंग इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल इंडिया को बूस्ट करेगा। फिर उन्होंने बताया कि टफ टाइम नेवर लास्ट, बस टफ पीपुल लास्ट। फिर बताएं, संघर्ष जितना बड़ा होता है सम्मान भी उतना बड़ा होता है। अब आप लोग, हम सभी लोगों की बात कर रहे हैं, क्या इतनी पॉइंट याद था? हालांकि पॉइंट मैंने बहुत लिखा है, लेकिन 2 मिनट में आप लोग को बताए कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। क्योंकि मैं लिखा हूँ इसलिए मैं तुरंत रिपीट कर दिया हूँ। तो लिखने के 10 फायदे हैं, उसके बारे में मैं बात करूं। अगर इस चैरिटी स्टूडेंट को केवल सुन के प्रॉपर तरीके से लिखा जाए तो हमें 10 फायदा मिल सकता है। पहला है, फर्स्ट मैंने पहले ही बताया कि हमें चैंपियन से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि केवल सुनने से हमें वो मौका नहीं मिलेगा, जब उन चीजों को लिखते हैं, सोचते हैं तो मौका मिलता है। सेकंड है, देखिए क्या होता है, जब हम सोचते हैं कि इस वीडियो को हम लिखेंगे भी तो कंसंट्रेशन वीडियो सुनने पे बढ़ जाता है। सीधे हम सुन रहे तो उस समय कंसंट्रेशन नहीं रहता है, कभी ध्यान इधर गया उधर गया, बहुत सारी बातें छूट जाती है। जब लिखना है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होके हम लोग सुनते हैं, और जब हमें लिखना होता है वीडियो पॉज करके हम लिखते हैं। सेकंड फायदा क्या है कि लिखने में हमें ज्यादा याद होती है। किसी चीज को हम सुने और उन चीजों को जब लिखते हैं तो ज्यादा दिनों तक हमारे मेमोरी में रहता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि लिखना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि उन पॉइंट को 5 मिनट, जैसे हमने मान लीजिए एपिसोड 1 लिखा, अभी 2 मिनट में रिवीजन कर दिए। 5 मिनट में अगर मान लीजिए चैरिटी दोबारा सुनना हो एपिसोड 1 को तो फिर आधा घंटा 35 मिनट देना होगा, लेकिन 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। और देखिए, नॉलेज लेने का सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन एक शब्द है कि शेर जब चलता है ना तो बार बार पीछे मुड़ के दिखता है। तो अगर हम अब कुछ ही चीज को ज्ञान लिए हैं और बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो ज्ञान लेना न लेना बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर सारी पॉइंट भूल जाएगा, एक आध कोई पॉइंट हमें याद रहेगा। तो 5 मिनट में अगर हम लिखे हुए हैं तो 5 मिनट में उन चीजों को पॉइंट वाइज फटाफट रिवीजन हम कर सकते हैं। अगला फायदा होता है कि इन चीजों को अगर हम बार बार डाउनलाइन को कहें कि चैरिटी स्टूडेंट बस सुनिए लिखिए नहीं करेगा,
क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पावरफुल टूल्स होता है, जो हम करते हैं वही डाउनलाइन करता है, हम करके दिखा सकते हैं। वो कॉपी ले जाएंगे जब हम फील्ड में अपने डाउनलाइन को बताएंगे, देखिए यही करके मैं स्टार प्लेटिनम बना हूं, मैं प्रतिदिन लिखता हूं, सुन के ये डुप्लीकेट होगा कि नहीं। बार बार हम बोलेंगे कि आप लिखो लिखो, कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन जब हम उनको दिखाएंगे निश्चित रूप से डुप्लीकेट हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि प्लान दिखाते समय उन पॉइंट को रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। प्यारे साथियों, जब हम प्लान दिखाते हैं तो अगर हम चैट स्टूडेंट बस पूरा सुनाने लगे तो वो भी बोर हो जाएंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं। लेकिन वो कॉपी खोल के अगर यही अभी जो मैंने 5 बातें बताया, ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है जो नौकरी से 30 से 40 साल में हम पाते हैं, वो यहाँ 3 से 5 साल में पा सकते हैं, उससे ज्यादा। तो अगर तो रेफरेंस का हवाला देंगे, क्योंकि मात्र 2 मिनट में उन चीजों को दिखा दीजिए। देखिए चैट स्टूडेंट बस एपिसोड है, आप ही जाके सुन सकते हैं, यूट्यूब पे एक चैनल है, और ये पॉइंट बोले कितनी गजब का बोले। अगर मैं बोलता हूँ कि ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, मेरे बात को यकीन नहीं करते, लेकिन अगर थर्ड पार्टी यूज वहां करते हैं तो केवल 2 मिनट में हम थर्ड पार्टी का यूज कर लिए। तो कितना पावरफुल टूल्स हमारे पास आ गया लिखने से। अगला है, देखिए क्लास में अगर कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का लेक्चर कर चल रहा हो, वो केवल सुन के पूरा हजार सालों भर परीक्षा में क्या लिखेगा सोच के देखिए। जो बच्चा सुनता है, नोट बनाता है, उस पर थिंक करता है, क्योंकि देखिए पढ़ाई का मेन क्या है। मैं हमेशा शुरू से ही थोड़ा सा परिचय भी दे दूं, प्राय मैं अपना परिचय देना भूल जाता हूँ क्योंकि बरवा सर ऑलरेडी बोल देते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं वाराणसी में 17-18 साल से ही सेटल हूँ। भारतीय स्टेट में जॉब किया, मैनेजर लाइसेंस पद से 2018 में मैंने बीआरएस लिया, और इस समय मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। पार्ट टाइम स्कूल का मैनेजर हूँ और डायरेक्टर हूँ। मैं देखता हूँ 2 स्कूल है, जिसमें एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, और बचपन से मैं मेधावी छात्र रहा हूँ, हमेशा क्लास में टॉप करता था। पढ़ाई का एक ही सिद्धांत है कि रीड मच, राइट मोर, थिंक मोस्ट। नोट कीजिएगा, रीड मच थोड़ा पढ़िए, राइट मोर उससे ज्यादा लिखिए, और थिंक मोस्ट उसको सोचिए। तो अगर हम लिखे रहेंगे, हम उसको सुने, लिखे, फिर उस पर थिंक किए, तो परमानेंट हमारी मेमोरी में आ जाती है। इस तरह हम अगर एक क्लास में बच्चे की तरह इसका नोट बनाते हैं। अगला पॉइंट है, अगर हम लिखते हैं ना तो प्रतिदिन हमें डिसिप्लिन पैदा होता है, अनुशासन में रहते हैं। अनुशासन है क्या? इस सही कामों को सही तरीके से सही समय पे जिन कामों को करते हैं वही अनुशासन होता है। तो अगर हम मान लीजिए डेली लिखने की हमारी आदत पड़ जाती है तो एक डिसिप्लिन पैदा होता है, और डिसिप्लिन से हम जीवन में किसी भी सफलता को हम पा सकते हैं। अगला है कि लिखने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। जब हम किसी चीज को बार बार लिखते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय बर्मा सर बोलते हैं, मैं उन्हीं से सीखा हूं कि जिन चीजों को बार बार हम सुनते हैं, जिन चीजों को बार बार लिखते हैं, जिन चीजों को बार बार सोचते हैं, वो चीज घटित हो जाती है। तो बार बार लिखने से हमारी संकल्प शक्ति, कहा गया सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द बेस्ट डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन आएगा कहां? बार बार लिखने से आएगा। और अगला है कि ये हमारे भविष्य के लिए एक नोट बन जाएगा और एसेट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हम पैसे से हम पैसे को जैसे हम इकट्ठा करते हैं, क्योंकि मेनी ड्रॉप्स मेक द ओशियंस, हजारों बूंद एक समुद्र बनाता है। तो इस तरह हम जब नोट तैयार करते हैं तो हमारे एसेट्स बन जाता है, जिसे हम ट्रेन में ले गए। आज ट्रेन में मान लीजिए आप हैं और 50 एपिसोड को केवल 2 घंटा में रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। 50 एपिसोड सुनना मुश्किल है। मैं यही कहता हूं कि आज मैं जो भी हूं, इसमें आदरणीय बर्मा सर का सेवा है, आदरणीय ज्ञान सर। मैं एक खुशनसीब हूं कि आदरणीय बर्मा सर, आदरणीय ज्ञान सर, रिस्पेक्टेड अनिल सर, रिस्पेक्टेड राजकुमार सर, आदरणीय डी सर जैसे अपलाइन मिले, जो हमेशा हमें सीखने के लिए प्रेरित किए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स देता हूं, नमस्ते बोलता हूं, जय श्याम बोलता हूं, और कि हमें मौका दिया जाता है। मैं अभी बिल्कुल अज्ञानी हूं।